हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में एसआईआर को लेकर। बीएलओ साथियों के लिए चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे बीएलओ ऐप के बारे में, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण फंक्शन है उन पर जो कार्य करना है, जैसे कि ईएफ इन्यूमेशन फॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एसआईआर से रिलेटेड फॉर्म अपलोड करना है ऑनलाइन, वो सब बात करेंगे। तो नीचे आपको कई ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उसमें से एक ऑप्शन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है बीएलओ ऐप के अंदर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आगे का प्रोसेस जानेंगे। तो एसआईआर के अंदर फॉर्म भरना और जो फॉर्म को ट्रैक करना है कितने हुए वो भी मिलेगा। ये खुल गया, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश सबमिट करें। तो ये दो ऑप्शन अभी चल रहे हैं, ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और एक नया आ गया है फील्ड इन्यूमरेशन फॉर्म। तो सबसे पहले बात करें तो ऊपर ये आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन भी मिल रहा है। यहाँ पर हम जो भी परिगणना प्रपत्र जो मतदाताओं को वितरण करेंगे उसको स्कैन करके देते हैं, तो यहाँ पर उसकी ट्रैकिंग होती है ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर के अंदर। यानी किसको हमने दे दिया है तो उसकी सब ट्रैकिंग बताई जाती है, कुल कितने मतदाता है, किन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, किन से कलेक्ट किया है, किसको नहीं किया है, सारी डिटेल इस ऑप्शन के अंदर मिलेगी। और नीचे आ जाता है फील्ड इन्यूमरेशन फॉर्म, यानी कि परिगणना प्रपत्र जो हम भरेंगे एक मतदाता का, वो भी ऑनलाइन भरना पड़ेगा बीएलओ ऐप के माध्यम से, वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ट्रैकर के बारे में जो सूचनाएं हैं हमारे पास। अधिकतम जानकारी आप जो है अपने सुपरवाइजर है या ट्रेनिंग ली होगी उससे मिलेगी। ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सहयोग के लिए ही, फिर भी काफ़ी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर के अंदर हम जाके जो है ट्रैक कर सकते हैं अपनी सूचनाओं को। जैसे ट्रैक करें तो यहाँ का ये ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ ही एपिक नंबर से इलेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके नंबर पार्ट जो भी नंबर है उससे कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ ब्लू कलर में क्लिक हेयर टू व्यू कलर कोड वगैरह दिया गया, उससे भी कर सकते हैं। ये स्कैन वाला है तो स्कैन क्यूआर कोड से हम पहले तो स्कैन कर लेंगे जो भी फॉर्म है, इन्यूमरेशन जो फॉर्म है परिगणना प्रपत्र, उसको स्कैन करने के क्यूआर कोड है। नीचे एपिक नंबर इलेक्टर नंबर जो है वो लाइन है, और इसके साथ ही जो ब्लू वाली क्लिक हेयर टू व्यू कलर कोड में हमें कलर कोड मिलेंगे कि जो है परिगणना प्रपत्र की एक प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। जैसे ये हमने खोला तो मिल गया सेलेक्ट टाइप में, जैसे कि कलेक्टेड नॉट है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कलेक्टेड कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो सारी सूचना यहाँ पर मिल जाती है ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर के अंदर। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, इन ऑप्शन की मदद से हम ये सारे ट्रैक कर सकते हैं कि कितने हमने कलेक्ट किए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और कितने अभी तक नहीं किए हैं, सारी आप ट्रैक कर सकते हैं। जो आप परिगणना प्रपत्र या फॉर्म जो है एक प्रकार से फिल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी कलेक्ट 24 कर लिए, 384 अभी नॉट डिस्ट्रीब्यूट है, नॉट कलेक्टेड ईएफ 0 भी बता रहा है, और टोटल ईएफ डिस्ट्रीब्यूट 838 कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बीएलओ ऐप के अंदर ये ट्रैकर जो है काफ़ी मददगार है, जिससे हमें स्कैन जैसे जैसे डॉक्यूमेंट हम करते जाएंगे एक एक करके, तो सारी सूचनाएं हमें इसमें देखने को मिलती रहेगी। और उनके अलग अलग कलर कोड भी है, जो ब्लू लाइन में मैंने बताया था कि ब्लू लाइन के ऊपर ये वाली है, तो यहाँ हम क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि कलर कोड में हमें बताया जाता है कि इस कलर का ये मतलब है। तो कलर कोड से क्या पता चलेगा कि कलर जो कोड है, कोई ग्रीन है, पिंक है, इससे पता रहेगा कि इस कलर के हिसाब से ये काम हो रहा है। ये क्लिक हेयर टू व्यू कलर कोड दिखा है, पेंडिंग डिटेल्स यानी क्या क्या पेंडिंग है वो कलर के हिसाब से इसमें मेंशन किया गया है। अब जैसे बात करें तो सबसे पहले जो पीला का है या केसरिया कलर कहते हैं, इस टाइप का कलर है, तो ईएफ नॉट कलेक्टेड नहीं किया गया, इस प्रकार का आएगा। अगर परिगणना का कलर ये आ रहा है, और पिंक कलर आ रहा तो नॉट डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, ग्रीन आ रहा है तो कलेक्ट कर लिया आपने, ये आएगा ग्रीन, हल्का ग्रीन। और फिर ब्लू है, हल्का ब्लू है, जिसमें बताया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट आपने फॉर्म कर दिया है, नीचे टोटल भी नज़र आ रही है। इस प्रकार से हम ये कार्य करेंगे। तो अलग अलग ये कलर कोड जो हैं हमें संकेत देते हैं कि हमारे फॉर्म का क्या स्टेटस है, कोई कलेक्ट नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कोई कलेक्ट हो चुका है, कोई डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। तो ये कलर कोड भी दिए गए हैं, इसकी मदद से हमें ट्रैकिंग करने में मददगार रहती है कि परिगणना प्रपत्र जो है किस कलर का है। आप कलर देखिए, उससे पता चल जाएगा कि अभी तक उसको कलेक्ट करना है नहीं करना है। और उसके ऊपर ऑप्शन भी मिलेंगे आपको ऑनलाइन ऐप के अंदर, जिसमें दिया हुआ होगा, मेंशन किया होगा कि कलेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके हम डिस्ट्रीब्यूट भी
भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये हो गया ऑप्शन। और बात करें तो अब दूसरा ऑप्शन है, जैसे ये नीचे आपको देखने को मिलेंगे स्कैन में, तो किसी मतदाता की सूचना भी देखने को मिलेगी, एपिक मैच या EF डिस्ट्रीब्यूटेड, EF कलेक्टेड, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। इसकी मदद से आप जो है, जैसे ये EF डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड में मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले ऊपर स्कैन करना है आपको, फॉर्म स्कैन करने के EF डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करेंगे। ये जैसे कलर ग्रीन आ गया, यानी इनको कलेक्ट भी कर लिया गया है। एपिक मैच बता रहा है BLO के ऐप के माध्यम से जो भी है मैच किए गए हैं। अभी ये पिंक कलर है और ये देखो ग्रीन कलर है जिसमें EF कलेक्टेड करना है ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। एपिक मैच बता रहा है। तो इस प्रकार से ये सूचना ऑटोमेटिकली इसमें ट्रैकर में देखने को मिलती है। इससे हमें पता चल जाएगा क्या कार्य करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये EF कलेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हमें इसको कलेक्ट करना होगा जैसा कि इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो ये कलर है, अलग अलग हिसाब से जो कलर शो हो रहे हैं, जैसे ये पिंक कलर है, इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, EF डिस्ट्रीब्यूटेड, EF कलेक्टेड, यानी इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। और ये इस प्रकार से हम ट्रैकर में सारी सूचनाएं देखते रहेंगे और हमें मिल जाएगी सूचनाएं, कितने कलेक्ट कर लिए, कितने अभी तक बाकी है हमारे पास, शेष कितने हैं। और इस प्रकार से ये BLO के अंदर पहले तो हम यही कार्य देखेंगे, उसके बाद जो फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी प्रोसेस हम आगे जानेंगे। तो ये ट्रैकर वाला हो गया प्रोसेस। अब सेकंड ऑप्शन जो है फील्ड इनोमरेशन फॉर्म, यानी परिगणना फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। ऑनलाइन BLO ऐप के माध्यम से भी ये कार्य करना होगा, अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट वगैरह, वो भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखेंगे फील्ड इनोमरेशन फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तो आपको कई जो है आगे ऑप्शन मिलेंगे जिसकी सूचनाएं हमें फिल करनी है। सूचनाएं फिल करने के बाद हमें उसके जो भी डिटेल है, फ़ोटो वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो भी अपलोड करना होगा। जैसे अभी हमने ये क्लिक किया है फील्ड इनफॉर्मेशन फॉर्म, तो ये किसी एक व्यक्ति का खुल गया फॉर्म। सूचनाएं हैं, नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फिल फॉर्म या और मार्क अनकलेक्टेबल। तो पहला हम फिल फॉर्म ही करेंगे, उसके बाद मार्क अनकलेक्टेबल वो करेंगे जो हमारे किसी कारणवश कलेक्ट नहीं हो पाते, उनको कारण के रूप में दर्ज करना होगा। उसके भी ऑप्शन अलग से आएंगे। पहले हम फिल फॉर्म के अंदर देखेंगे कि फॉर्म को किस प्रकार से फिल करें। एक मतदाता का वो फॉर्म फिल करेंगे। ऊपर जो है इलेक्टर का एपिक नंबर वगैरह दिए गए, उससे सर्च भी कर सकते हैं किसी को भी। तो ये फिल फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर आप इनोमरेशन फॉर्म जो है किसी भी एक मतदाता का फिल कर सकते हैं BLO ऐप के माध्यम से। अधिक जानकारी आप अपने सुपरवाइजर या ऊपर जो ट्रेनर है उनसे भी ले सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे BLO मैप्ड जो किए गए हैं BLO के द्वारा, वो सूचनाएं मिलेगी। और यहाँ सिस्टम के द्वारा सजेस्ट किए गए कुछ ऑप्शन वाले वो मतदाता मिलेंगे। और सर्च का ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप सर्च भी कर पाएंगे किसी भी मतदाता को। तो ये ऑप्शन है। नीचे सूचनाओं में दिया गया है कि नेम एग्जिट इन लास्ट SIR इलेक्टोरल रोल 2002, लास्ट SIR में जिनका नाम था 2002 के अंदर। और यहाँ अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। नीचे सूचना अगर उस व्यक्ति की सही है जिससे मैप किया गया है, क्योंकि मैप किया गया है उसकी मदर से, फादर से, जो भी मैप किया गया है, सूचनाएं सही हैं तो ओके रहने दें। नहीं तो अपडेट का जो ऑप्शन है उसके माध्यम से आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं उसकी सूचनाओं में, किसी भी प्रकार का नाम वगैरह में। तो ये हो गया, सूचनाएं देख लीजिए सही है, ओके है। जो भी डिटेल है अच्छे से चेक कर लीजिए। और उसके बाद नीचे आगे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो भी हम आगे चेक कर पाएंगे। जैसे कि बात करें तो इन ऑप्शन में व्यू लास्ट में मिलेगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू। अगर ये सूचना सही अपडेट नहीं करना है तो वेरीफाई पे क्लिक कर दे, कंटिन्यू कर दे तो जनरल डिटेल आ जाएगी इस व्यक्ति की। हमें फॉर्म फिल करने के डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर का लीगल नेम, गार्जियन का नेम, उसके मदर का एपिक नंबर इफ अवेलेबल है तो भी, मदर नेम, जो भी रेड मार्क है वो नेसेसरी है, यानी अति आवश्यक है, उनको जरूर फिल करें। बाकी तो अवेलेबल है तो रखें, नहीं तो रहने दें। तो इस प्रकार से ये कुछ फॉर्म खुलेंगे। इसमें माइक का ऑप्शन भी है जहाँ पे आप बोल कर भी लिख सकते हैं पति पत्नी का नाम वगैरह, और नहीं तो रहने दें। यहाँ मिलेगा आपको जिससे आपने उसको मैच किया है, रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। तो जिससे आपने उसको मैप किया है, क्योंकि मैप वाला खोल रखा है, जैसे मदर से किया है तो उसकी डिटेल मिलेगी, उसके एपिक नंबर वगैरह, भाग संख्या वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ उसका रिलेशन आपको दर्शा देना है वापस, जो भी उसका रिलेशन रहा है इस व्यक्ति से, मतदाता से। जैसे रिलेशन फादर है, मदर है, जो भी है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। फादर, मदर, ग्रैंड फादर ऐसे भी ऑप्शन मिलने हैं। तो जो भी यहाँ मदर पे है तो मदर कर लेंगे। नीचे आपको EF में इनोमरेशन फॉर्म अपलोड करना है। पेज 1 पेज 2 दिया गया है, यहाँ पर उसकी जो भी है एक फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी होगी पेज 1 पेज 2 के रूप में। और
और नीचे एक इलेक्टर का जो भी है हमने मतदाता उसका नया पासपोर्ट साइज जो भी फ़ोटो है उसको क्लिक कर देना है, फ़ोटो अपलोड कर देना और सबमिट का बटन है तो सबमिट कर देना। ये फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म फिल हो जाएगा किसी भी एक व्यक्ति का, एक मतदाता का। इसी प्रकार से हमें जो मतदाता मिले हैं उनके फॉर्म फिल करने होंगे। ये बीएलओ द्वारा मैप किए गए हैं और उनके बारे में है। इसके साथ ही पास में ऑप्शन और भी मिलता है, सिस्टम द्वारा सजेस्टेड जो हैं जो रेडी है उनको भी कर पाएंगे। सर्च का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किसी व्यक्ति को रिलेशन टाइप में, उसके ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से जो भी है, या उसके ग्रैंड पेरेंट के नाम से। माइक का ऑप्शन है तो माइक में आप बोल कर भी और फिर उसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, आप कर सकते हैं। और सर्च में ये ऑप्शन है जिसमें 2002 में इलेक्टर प्रोगेंसी ऑफ 2002 इलेक्टर में था या नहीं था, या दोनों में ही नहीं था। इस प्रकार के कुछ ऑप्शन हैं जिनकी मदद से आप यूज करें तो आपको नीचे का ये ऑप्शन मिलेंगे जिसमें उसका जिला, राज्य वगैरह, पार्ट नंबर, नेम, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लग के सर्च भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, यानी मतदाता को कहने का मतलब। तो इस प्रकार से ये इनोमिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करें तो सेकंड ऑप्शन की जो मार्क अनकलेक्टेबल है, यही ऑप्शन नया डाला गया है बीएलओ ऐप में, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसको हमने वितरण किया है मार्क अनकलेक्टेबल, किसको दिखाना है तो इसमें लिखा है आई हैव विजिट द इलेक्टर 3 times एंड फाउंड हिम टू बी। मैंने 3 बार बीएलओ जैसा कि निर्देश है कि घर पे गया लेकिन फिर भी वो नहीं मिला, यहाँ उसने वापस मुझे नहीं दी कॉपी उस फॉर्म की, तो उसके रीज़न दिए गए हैं कि ऑलरेडी इनरोल्ड, पहले से ही वो इनरोल्ड है इस वजह से नहीं दी है। यहाँ उसकी डेथ हो गई है, कलेक्ट क्यों नहीं हो पाया, उसका संग्रहित वापस यानी इकट्ठा क्यों नहीं किया, इसके कुछ कारण भी आप दर्शा सकते हैं। ऑलरेडी इनरोल्ड है, डेथ हो चुकी है, यहाँ परमानेंटली शिफ्ट है, यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं और अनट्रैकेबल है, ट्रैक नहीं हो पा रहा है, या वो अपसेंट ही है, कह सकते हैं अनुपस्थित है, तो उसका रीज़न देना होगा। 150 शब्द में आपको यहाँ कुछ सटीक रीज़न भी लिखना होगा। माइक में बोलकर भी आप इसको टाइप ना करें तो लिखा हुआ मिल जाएगा, स्पेलिंग वगैरह सही कर लेना। वो है अपलोड, उसका इनोमिनेशन फॉर्म भी अपलोड करना है, जैसे प्लीज इंश्योर कलेक्टेबल रीजन इज रिटन ऑन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए उसका कारण कि उसका कलेक्ट क्यों नहीं हो पाया। एक दस्तावेज भी होना चाहिए जैसा कि यहाँ कहा गया है, अपलोड करना है उसकी फाइल फ्रंट साइड, बैक साइड। फिर कोई डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है अगर उसका कोई फ्रंट और बैक साइड उसकी कॉपी लगानी है फ़ोटो के रूप में या पीडीएफ के रूप में, जो भी मांगे फ़ोटो लग जाएगा यहाँ लगभग। तो इस प्रकार से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर है कि वो कलेक्ट किसी का कारणवश कोई फॉर्म कलेक्ट नहीं हो पाया तो उसको देना है और सबमिट करना है। हो सकता है कि कई ऐसे केसेज आते हैं मतदाता का जो परिगणना पत्र जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन उसको हम जो अनकलेक्टेबल में बताएंगे, मार्क करेंगे, उसका एक सटीक कारण देना होगा। जैसे कि ऊपर ऑप्शन है, डेथ हो गई है, ऑलरेडी इनरोल है, यानी डबल एंट्री वगैरह है, इनरोल हो रखा है, या परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, इस वजह से उनका फॉर्म अब नहीं आएगा। तो इस वजह से जो है ये ऑप्शन और उनका सटीक रीजन देना होगा। कोई दस्तावेज अगर है तो वो भी अपलोड करके सबमिट करना होगा बीएलओ को इस ऑप्शन के अंदर। ये प्रकार जो है एक प्रकार से अनकलेक्टेबल का ऑप्शन दिया गया है। बाकी तो